वर्ड। Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Mark. पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। फीफा और मेरी हाथ के लिए मरकज की इस अंजील का मुतालिया लाए हैं। Now remember, Mark has written this gospel, to harmonize both Matthew and Luke, as different people wanted to use those gospels exclusively. और याद रखिए मरकज की ये जो अंजील है, इसका जो लिखारी है, इसका लिखने वाला जो है, उसने इस अंजील का जो कुछ मुवाद है मत्ती में से और लुका में से लिया है, ताकि लोग जो है खुदा के कलाम को जान सके। It is also a Reader's Digest version. That is, it's not as long as Matthew or Luke. और हम देखते हैं कि जब मरकस की अंजील लिखी है, तो उसने मत्ती और लूका की तरह इसको बहुत लंबा नहीं लिखा, बल्कि उसने मुख्तसर लिखा है ताकि लोग जो है इसको हजम कर सके। And one of the main reasons is it doesn't include many of the long speeches like the Sermon on the Mount or the Olivet Discourse or other long speeches. और हम देखते हैं कि मरकस ने जो है अपनी इस अंजील के अंदर बहुत तवील जो है कलाम को नहीं लिखा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मत्ती की अंजील को देखें तो वहां पे पहाड़ी वाज है, जो कि एक तवील वाज है जो यीशु का है, उसने अपनी इस अंजील में मरकस में नहीं लिखा। So it selectively omits some of Jesus' teaching and uses only certain parables that are not that are and excludes parables that are in Matthew and Luke. और मरकज जो है वो कुछ खास तमसीलों के मुतालिक लिखता है, कुछ खास बातों को लिखता है। और ये खास बातें कई दफा तो मत्ती और लूका में से ली गई हैं, और कई दफा जो है मरकज ने ये वहां से नहीं ली ताकि वो खास चीजों को आप तक पहुंचा सके। We are currently in the parable section, and Jesus uses only four parables, or Mark selects only four of Jesus' parables instead of the many others. और अब जो है हम तमसीलों के सिलसिले पर गौर कर रहे हैं, और ये सुनसी चूंकि तमसीलों में बात करते थे तो मरकज ने बहुत सारी तमसीलें तो नहीं लिखी हैं, लेकिन हाँ चार कुछ तमसीलें जो है वो उसके मुतालिक बयान करता है। Last week we looked at the sower parable, which is found in all three synoptics, that is Matthew, Mark, and Luke, but not found in John. और पिछली दफा जो है हमने बीज बोने वाले की मिसाल देखी थी, और बीज बोने वाले की मिसाल जो है वो तीन अनाजील के अंदर है, यानी मत्ती के अंदर, मरकस के अंदर और लूका के अंदर है, लेकिन यूहन्ना के अंदर बीज बोने वाले की मिसाल नहीं है। Remember, the sower parable had four types of soil that represented four types of hearts that people have. और इस तमसील के अंदर हमने, अगर आपको याद हो तो, सीखा था कि ये बीज बोने वाले मिसाल तमसील के अंदर जो है वो चार तरह की जमीन थी, जो चार तरह के दिलों को जाहिर करती है। The hard packed soil represented a heart that would not receive Jesus' word of eternal life and rejected it completely. And the birds came and ate the seed, so Satan came and took away any opportunity for that person to believe. और जो इस तमसील के अंदर हमने एक खास जमीन को पढ़ा था, जो सख्त तरह की जमीन थी, जिसने बीज को अपने अंदर नहीं लिया, और परिंदे आए और उस बीज को उड़ा कर ले गए। इधर हकीकत ये वो दिल है जो खुदा के कलाम को सुनते भी नहीं है और कबूल भी नहीं करते। The second soil, rocky soil, was like a seed that started to grow but had no root. And when the sun came out, it withered, that it is never produced any fruit. और दूसरी तरह की जो जमीन थी वो पथरीली जमीन थी, जिसने उस बीज को तो अपने अंदर लिया, लेकिन जड़ ना होने की वजह से जब सूरज आया और उस सारे जो भी वो उगा था उसको वो जला दिया, जिसकी वजह से वो फल ना ला सका। This is like a heart who receives God's word with joy, but then has trials and tribulations in their life and says,
This isn't what I signed up for. I thought when I became a believer, everything was going to go well for me in life and they could quit continuing to grow in the Lord. और ये वो दिन है जो खुशी से खुदा के कलाम को सुनते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो सोचते हैं शायद एक ईमानदार के हैसियत से हमारे लिए रास्ता जो है वो आसान है, यानी जो हम चाहते हैं वो हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो उस कलाम से दूर हो जाते हैं और फल नहीं लाते। Now, it's important to distinguish the first two types of seed. The first seed never has life. They're not a child of God. The second seed is a child of God, but it's not producing fruit as a disciple should. और पहली और दूसरी जमीन को समझना बड़ा ही अहम है। पहली जमीन वो जमीन है जो ईमानदार ही नहीं है, जिन्होंने खुदा के कलाम के उस बीज को लिया ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरह की जो जमीन है वो ईमानदार है, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, कबूल किया, लेकिन वो शागिर्दों की मानद फल नहीं लाए। The third soil is like a heart that receives God's word, believes in it, and there are many distractions in the world that keep that person from producing fruit, just as there are weeds in the soil. और जो तीसरी तरह की जमीन है वो जमीन है जो ईमानदार है, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और कबूल करते हैं और उग भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी झाड़ियां होती है जो जो उग रहा होता है बीज उसको दबा देती है। यानी ये वो दिन है जो दुनिया की फिक्रों के अंदर है और दुनिया की डिस्ट्रैक्शन जो है इन्हें खुदा में बढ़ने नहीं देती। Likewise, these believers are children of God because they've received God's word, they've grown in life, but they are not producing the fruit that God wants a disciple to produce as Jesus is teaching his disciples this parable. और ये तीसरी तरह की जमीन भी दर हकीकत जो है ये खुदा के बेटे और बेटियां ही है, ये खुदा के बच्चे ही है, क्योंकि इन्होंने खुदा के कलाम को सुना भी है, कबूल भी किया है और अपनी जिंदगी में बोया भी है। लेकिन ये शागिर्दों की मानद फल नहीं लाए हैं, क्योंकि दुनिया की डिस्ट्रैक्शन ने इन्हें फल नहीं लाने दिया जिस तरह खुदा चाहता था कि शागिर्द फल लाए। Soil 4 is the believer who receives the word of God. The plant grows, and there are no weeds, there are no rocky ground, and this produces much fruit for God's glory. और चौथी जमीन जो है वो अच्छी जमीन है, ये ना तो पथरीली जमीन है और ना ही झाड़ियों वाली जमीन है, बल्कि जब इस जमीन के अंदर जो बीज डाला गया तो वो बीज जो है वो उगा भी है और फलदार भी हुआ है। And remember, we said, why is this parable not in the Gospel of John? Because John is not about discipleship, but how a believer changes their eternal destiny from going to the lake of fire to getting eternal life. याद रखें कि ये तमसील जो है ये 3 अनाजील में तो है, लेकिन यूहन्ना में नहीं है। और यूहन्ना में क्यों नहीं है? क्योंकि यूहन्ना का मकसद क्या है? यूहन्ना की इंजील का मकसद है ईमानदारों के बारे में। यूहन्ना की इंजील लिखी गई है जो बताती है कि मसीह में जीने वाले जो है वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं और हमेशा की आग से बचाए रहते हैं। उसका मकसद जो है वो शागिर्द बनाना नहीं, बल्कि ईमानदारों को आगाह करना है कि हमेशा की जिंदगी मसीह में है। Matthew, Mark, and Luke are all about discipleship. That is, how after one becomes a believer, how do you follow Jesus so that you might be rewardable in the coming kingdom? लेकिन मत्ती, लूका और मरकस की जो अंजील है दर हकीकत की शागिर्दगी के बारे में है कि किस तरह ईमान के वसीला से हम मसीह के शागिर्द बन जाते हैं और शागिर्द बनने के बाद मुझे और आपको फल लाना जरूर है। So Jesus is warning in this parable his disciples, who are all believers except Judas Iscariot, when you get discouraged, stay focused on the coming kingdom of God. When you get distracted by the ways of the world, stay focused on the coming kingdom of God so that you will produce much fruit for the glory of God. तमसील के जरिए से यीशु जो अपने शागिर्दों को आगाह करता है, खबरदार करता है
यीशु के वो शिगिर्द जिसमें यहूदा इस्करियोती जो है वो उसका हकीकी शिगिर्द नहीं है, क्योंकि दर हकीकत यहूदा जो है दुनिया की डिस्ट्रक्शन के अंदर अपनी उस शिगिर्दगी के बारे में ना जान सका और खो गया। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसके शिगिर्द बनने के लिए हमें मुसलसल उसके पैरोकार बनने की जरूरत है। The second parable that was discussed last week was the lamp parable that said, "You now understand the coming kingdom of God. Don't hide that message under a basket, but shine it in a darkened world." और दूसरी जो तमसील हमने पिछली दफा देखी थी वो थी चिराग के बारे में। और इस तमसील में हमने सीखा था कि चिराग को चिरागदान के ऊपर रखा जाता है, यानी यीशु बताना चाहता है खुदा की बादशाही एक रोशनी की मानद है। और अब यीशु शागिर्दों को कहता है तुमने उस रोशनी को जान लिया है, तो इस अंधेरी दुनिया से उस रोशनी को ना छुपाओ, बल्कि इस अंधेरी दुनिया में उस रोशनी को बयान करो। Most people in the world today get up and then go back to bed all day and never talk about or think about the coming kingdom of God, but that is going to get exposed in the future. और बहुत सारे लोग जो है शायद वो उठे हैं ताकि जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी उस तरह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुदा के कलाम को छुपा दिया। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कुछ ऐसा नहीं जो छुपा जाहिर ना हो, बल्कि खुदा हर चीज को जाहिर करता है। When the Jesus returns and the kingdom of God is inaugurated, that is, it is here and the people who have believed are in it, there won't be the opportunity to tell a dark world anymore that the kingdom of God is coming. This is a unique opportunity. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब वापस आएगा और अपनी बादशाहत को कायम करेगा, तब उन लोगों के पास ये मौका नहीं होगा कि खुदा की बादशाही की बातें दुनिया तक पहुंचा सके। ये अभी मेरे और आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि जब तक मसीह ना आ जाए उसकी बादशाही की बातों को इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की मानद फैला सके। Jesus is telling his disciples that believers, disciples, will be measured by how they keep their eye on the prize of the imminent kingdom of God and how much they proclaim this in this dark world. और यीशु जो है अपने शागिर्दों को बताना चाहता है कि जिस पैमाने से तुम नापोगे, यानी खुदा की बादशाही की जितनी बात तुम बताओगे उसी तरह तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। Now, Jesus tells us that those of us who take this seriously and continue to proclaim this kingdom of God message before it comes will be given more opportunities to do so and receive greater reward in the coming kingdom. और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बताना चाहता है कि जो शागिर्द है अगर वो संजीदगी के साथ खुदा की बादशाहत की बातों की मन्नती करते हैं, तो यकीनन खुदा उन्हें बहुत कुछ देता है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आसमान की बादशाही में भी वो इनाम के हकदार होते हैं। But sadly, some of us will hear this opportunity and will worry about the trials and tribulations in this world or the distractions of this world and not focus on the coming kingdom of God and lose that opportunity. लेकिन अफसोस के साथ बहुत सारे लोग खुदा की बादशाहत के बारे में जानते हैं, लेकिन इस दुनिया की फिक्र के अंदर वो उस कलाम की मनादी नहीं करते और उस मौके को और उस इनाम को खो देते हैं जो खुदा ने उनके लिए रखा है। So both the sower and the lamp parables describe a disciple's current opportunity prior to Jesus' second coming to proclaim this message to a dark world. और ये दोनों ही तमसीलें, यानी बीज बोने वाले की तमसील और चिरागदान की तमसील जो है, ये हमें बताती है कि खुदा ने ये हमें मौका दिया है कि हम जब तक कि वो ना आए उसके कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में अहमियत दें और इस अंधेरी दुनिया में इसके कलाम की मनादी कर सके। Today, we will finish the parable section with two more parables, the growing seed parable and the mustard seed parable. आज हम इन तफसीलों के सिलसिले को जारी रखते हुए और दो तफसीलों पर बात करेंगे।
Notice that the growing seed parable is not found in Matthew, it's not found in Luke, it's not found in John, it is only found in Mark. और आज जो एक और बीज की बात है जो कि सिर्फ मरकसी की अंजील के अंदर है, ना तो वो मत्ती में है, ना लूका में, ना यूहन्ना में। आज उस पर भी हम बात करेंगे। Unlike the prior two parables, that is the sower parable and the lamp parable, Jesus is going to liken the growing seed parable and mustard seed parables to the kingdom of God. और अभी जिस तरह हमने जो है बीज बोने वाले की मिसाल को देखा और उस चिराग दान की मिसाल को देखा, उसी तरह यीशु मसीह दो और मिसालें बयान करते हैं जिसमें हम मस्टर्ड सीड की बात करेंगे और बीज के उगाए जाने की बात करेंगे। Remember, the sower and lamp parables are disciples' opportunity now to be rewardable if we keep our eye on the prize of the kingdom of God when the kingdom of God comes. और ये तमसीलें हमें बताती हैं कि अगर हम अपनी निगाहों को आसमान की बादशाहत पे लगाए रखेंगे तो जब उसकी बादशाही आएगी तो यकीनन वो मुझे और आपको इनाम देगा। Now, in Mark 4:26 and 4:30, we're going to have the fourth and fifth of 15 times where the kingdom of God is mentioned in Mark. और हम देखते हैं कि जब हम मरकस की संजील को पढ़ते हैं उसके पहले बाब से लेके 8वें बाब तक, तो इसमें कई दफा जो है हम इन बातों को सीख पाते हैं। Now, this may seem like a tedious exercise for us to do, but we're going to look at each passage in Mark that talks about the kingdom of God. और खुदा की बादशाहत के ये अल्फाज तकरीबन 15 दफा है, जिसका मतलब है हम मजीद जो है खुदा की बादशाहत को जान सकते हैं। Why would I do this? Because I want you to understand how important this point is and the opportunity that we have to share the coming kingdom of God with people that don't understand. और खुदा की बादशाहत का ये अल्फाज जब बार बार आया, और मैं क्यों इस पर जोर देना चाहता हूँ, ताकि मैं और आप सीख सकें कि खुदा की बादशाहत कितनी जरूरी है। Let's turn to Mark 1:14 and 15 and read those two verses, please. आए मेरे साथ मरकस उसका पहला बाप और उसकी 14 और 15 आयत को देखेंगे। जहां पर कुछ ही उम्र कुम है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। Now, remember in 1:14 and 15, this is the theme of Mark's gospel that after John the Baptist was put into prison, Jesus came to Galilee and he began preaching the gospel of the kingdom of God. और हम मरकज की इस अंजील के ये जो हवाला हमने पढ़ा है पहले बाप की 14 और 15 आयत, दरअसल हकीकत मरकज जो है इस पर ज्यादा तवज्जो देता है, जिसमें वो बताता है कि जब यूहन्ना पकड़वाया गया तो यीशु मसीह जो है वो गलील की झील के पास आकर मनाती करने लगे और उनकी मनादी थी, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाहत नजदीक आ। And remember, we said the word gospel just means good news, and the good news in the gospel of Mark is God's kingdom is at hand because Jesus has come to the earth. जब हम इस लफ्ज को लेते हैं मनाती करना, इस बात का मतलब क्या है? मनाती क्या है? मनाती है तौबा करना, और जब तौबा कर लेते हैं तो हमें ये पता है कि खुदा की बादशाही खुदा के हाथ में है। But before the kingdom of God can be inaugurated, the nation of Israel would need to repent, that is, turn back to God away from all their rules and regulations and follow God's plan of accepting Jesus as the Messiah. और खुदा की बादशाहत जब कायम होगी तो इससे पहले जो है बनी इस्राएल को जो है तौबा करने की जरूरत है। इस बात का मतलब है जो भी उनकी जिंदगी के अंदर रूल्स है या जैसी भी बातें हैं उसे छोड़कर मसीह को कबूल करना, तौबा करना, ताकि उसकी बादशाहत आ सके। Now,
In the parable of the sower, we have the kingdom of God two times in 4:11 and 4:26. Let's read those two. आए मेरे साथ देखिएगा चौथे बाब की 11वीं आयत, जहां पर हम इस तमसील के अंदर जो है खुदा की बादशाही के ये अल्फाज 2 दफा पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं। आमीन। आमीन। Okay, so here we see, remember, Jesus spoke in parables to the crowds because so they had eyes that wouldn't see, ears that wouldn't hear, and a heart that wouldn't understand. But he would give the disciples the meaning or the mystery of the kingdom of God. और हम देखते हैं कि इस तमसील के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, उनकी आंखें हैं पर वो ना देखे। यीशु मसीह लोगों के साथ तो तमसीलों में बातें करते थे, लेकिन अपने शागिर्दों के साथ जो है वो उनके मतलब को भी बयान करते थे। And so the kingdom of God is like a man sowing seed, that is, all Jesus coming and telling people about the kingdom of God, we hearing that message and then producing fruit 30, 60, 100 fold of telling other people about the coming kingdom of God. और ये जो बीज बोने वाले की मिसाल है, ये खुदा की बादशाहत के साथ जो है वो बताई गई है कि खुदा की बादशाहत जो है वो इस बीज बोने वाले की तरह है। यानी यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि उस बीज को बो सके और कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। And then Jesus in 4:30, when he talked about the lamp parable, said, what should we liken the kingdom of God to? और जब यीशु मसीह दूसरी तमसील कहता है चिराग की, तो फिर वो कहता है आसमान की बादशाही जो है वो उस चिराग की मानद है। Now, it won't be until chapter 9 again, that is the second half of the book, that Jesus will start mentioning the kingdom of God again. और 9वां बाब जो है जो कि इस किताब का जो है वो आधा हिस्सा बनता है, इसमें भी यीशु मसीह जो है आसमान की बादशाहत की बातें बयान करते हैं। Remember, there are 16 chapters in the Gospel of Mark, so half of them, 1 through 8, there's only 5 mentioning of it. And then in the second half of the book, there are twice that, 10 mentionings of the kingdom of God. और मरकस की ये अंजील जो है वो 16 अबवाब के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके पहले 8 चैप्टर जो है इसके अंदर जो है यीशु मसीह जो 5 बातों को बयान करते हैं, और बाकी के जो अबवाब है उसमें जो है हम और बातों को सीखते हैं। Let's look at those sections in the second half of the book. Let's go to Mark chapter 9, verse 1, and read that, please. आए मेरे साथ आदि बुक के अंदर जाएंगे और मरकस की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत को देखेंगे। जहां पर कुछ यूं मरकूम है, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। आमीन। Now, many people say this did not happen because all of the disciples died before Jesus has inaugurated the kingdom of God, but this was at the transfiguration when they saw when Peter, James, and John saw Jesus in his transfigured state with Moses and Elijah. They saw a glimpse of the coming kingdom of God. ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तक खुदा की बादशाहत ना आ जाए वो मौत का मजा ना चले। लेकिन शिगिर्द जो थे वो तो सारे के सारे मारे गए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है यीशु मसीह की सूरत का तब्दील हो जाना। और जब यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई तो उसके साथ 4
कैंडिडेट मौजूद थे, पतरस, याकूब, योना और पतरस, इंद्रियास, याकूब और योना। जब यीशु मसीह की सूरत जलाली होगी और इन्होंने दो इश्कास को यीशु के साथ देखा था, मूसा को और एलिया। The next mention of the kingdom of God is in 947. Let's read that, please. आए मेरे साथ 9वें बाब की 47 वर्ड्स को देखेंगे। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए। आमीन। Now, Jesus isn't saying here that you have to do works to enter the kingdom of God, but he's saying the kingdom of God is so great that anyone should do drastic measures to make sure that they are going to enter. और यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाहता है कि आसमान की बादशाहत कैसे है। आसमान की बादशाहत जो है वो निहायत ही पाक है और उसमें दाखिल होने के लिए जान पहचानी करने की कोशिश करें। We all know the only way to enter the kingdom of God is to believe in Jesus for eternal life, as he says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, no one gets eternal life except through me. और आसमान की बादशाही में हम कैसे दाखिल हो सकते हैं? इसका एक ही फार्मूला है, यीशु पर ईमान लाकर। और यीशु ने खुद कहा, राह, हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। We are reminded of that in 10:14 when he says, let the children come to me, for such is the kingdom of God. That is, people who believe that Jesus is the one that gets them eternal life, not their works. और 10वें बाब की 18वीं आयत को हम देखते हैं जहाँ पर यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की मानद है। So let's read 10:14 and 15. आए मेरे साथ 10वें बाब की 14 और 15 आयत को देखें। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। आमीन। Now, how does a child compare to teenagers or adults? Teenagers or adults think they can do everything on their own. Children rely on their parents. They believe what their parents tell them. And this is what Jesus is saying. When someone believes in him for eternal life, they will enter the kingdom of God. और यहाँ पर यीशु ने ये क्यों कहा कि आसमान की बादशाही बच्चों की मानद है? ये क्यों नहीं कहा कि आसमान की बादशाही बड़ों की मानद है या आसमान की बादशाही टीनेज की मानद है? क्योंकि जो टीनेज बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो हर चीज जो है अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो अपने माँ बाप की मर्जी से चलता है। जो कुछ माँ बाप कहता है वो उस पे यकीन कर लेता है। Now, in 10:23 through 25, we're going to see the kingdom of God used 3 times. आए मेरे साथ 10वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत को पढ़ेंगे जहां पर खुदा की बादशाही को 3 दफा लिखा गया है। This is the parable of the rich young ruler, where the ruler is more focused on his worldly wealth, that is soil number 3, the distractions of this world, than focusing on an inheritance in the coming kingdom of God. और ये भी एक तमसील का जिक्र करती है जो कि हमें बताता है कि इस तमसील में भी खुदा की बादशाहत की जो है वो बात की गई है। और ये दरहकीकत उस तीसरी जमीन को जो है जो हमने बीज बोने वाले की मिसाल में पढ़ी थी उसकी तरफ इशारा करती है। Let's read Mark 10:23 through 25, please. 23 से 25। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों,
जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन। आमीन। Notice that Jesus is teaching his disciples here, if you are focused on worldly things instead of the coming kingdom of God, it is going to cost you. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जो है अपने शागिर्दों से कहता है, अगर तुम दुनियावी चीजों में पड़े रहे और खुदा की बादशाही पर तुमने निगाह ना की, तो वो तुम्हारे लिए जो है अपना ही अजर लेकर आएगी। Then let's read 1234 as Jesus is talking to a Jewish leader. आए मेरे साथ मरकस उसका 12वां बाब और उसकी 34 वर्ड्स को पढ़ेंगे, जहाँ यीशु मसीह जो है बयान करते हैं। जो जब यीशु ने देखा कि उसने दनाई से जवाब दिया तो उसने कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। आमीन। Here we see that people who are questioning who Jesus is and how he operates are not far from the kingdom of God. They need to hear him, but then they need to heed what he says. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम दुनिया में रहते हुए खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं और इस बात को जान लेते हैं कि खुदा की बादशाही किन बातों पर मौकूफ है, तो तब हम दुनिया की फिक्र नहीं करते बल्कि खुदा की बादशाहत के लिए फिक्र करते हैं। Then, when Jesus is in the upper room with his disciples, he tells them he will not drink from the fruit of the vine, that is the wine, again until he drinks with them in the new kingdom of God. और फिर हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों के साथ बालाखाना में मौजूद है और उन्हें कहते हैं कि अब से मैं ये शीरा ना पीऊंगा जब तक कि मसीह की बादशाही में नया ना हो जाऊं। Let's read Mark 14:25. आए मेरे साथ 14वें बाब को देखेंगे और उसकी 25 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। आमीन। Now, our final mention of the coming kingdom of God is in 1543. Let's read that. आए हम आखिरी हवाला को जिसमें खुदा की बादशाहत का जिक्र है पढ़ेंगे 15वें बाब की 43 वर्स। अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इस ये पढ़ अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। Now, notice here, Joseph of Arimathea, he's like Nicodemus. He's part of the Sanhedrin. He's a Pharisee, and he is waiting for the kingdom of God himself. और यहाँ पर क्या लिखा है, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। ये वो शख्स है जो कि सनहेड्रिन का जो था एक रुकन था और ये जो था इंतजार कर रहा था खुदा की बादशाहत का। Now, he's confused because Jesus has just died on the cross, but he knows it's his responsibility to bury Jesus and then is hoping that he will see the kingdom of God. And when Jesus rises from the dead, he will, as the other disciples did, understand that Jesus is going to return. और ये जो है ये अभी फिलहाल जो है वो कंफ्यूज है क्योंकि ये समझता था ये मसीहा जो है वो खुदा की बादशाहत को जो है वो कायम करेगा, लेकिन जब मसीह यीशु सलीब के ऊपर उन्होंने अपनी जान को दिया तो इसने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं मसीह को दफन करूं, लेकिन जब मसीह मुर्दों में से जी उठे तो ये भी शागिर्दों की तरह समझ गया कि मसीह आएंगे और अपनी बादशाहत को फिर से कायम करेंगे। That brings us to the growing seed parable, which it concludes by describing the millennial kingdom of God is coming.
बादशाहत के बारे में ये उस तमसील को जाहिर करते हैं जो हम पढ़ते हैं कि बीज बोने वाले की मिसाल, यानी वो आएगा और अपनी बादशाहत को फिर से कायम करेगा। Let's read Mark chapter 4, verses 26 through 29, please. आए मेरे साथ देखिएगा मरकज की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत से 26 वर्ष से 29 वर्ष तक। Yes. और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े के वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालियां, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फॉर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। आमीन। Okay, so the first thing we need to understand here is the way that people succeed in this world is understand how God's processes work and then do them. और पहली चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा इस तमसील के जरिए बताता है इस दुनिया में रहने वालों को कि आसमान की बादशाही किस तरह से काम करती है। So when we are young, someone teaches us that if we take a seed and we plant it in the ground and we water it, we go to sleep and God grows this seed and we don't have anything to do with it. And then he brings this fruit that we get to eat and replant again. और इस दुनिया में रहते हुए क्या हम एक बीज को जमीन में उगाते हैं और फिर उसको हम पानी देते हैं और उसके बाद जाकर सो जाते हैं, यानी सो जाने का मतलब है वो बीज जो है उसको उगाने वाला कौन है? खुद खुदा है। If no one ever taught us how to plant seeds and how to grow things, we would not understand how to do it and benefit from God's process. और कोई नहीं हमें बताता है कि उसको उगाना कैसे है या उसको बढ़ाना कैसे है। बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। We would walk along and see a piece of fruit on a plant, take it and say, oh, this is nice, but we wouldn't have all the benefits of growing our own fruit and having plenty to eat. और जिस तरह हम अपने उस खेत के पास से गुजरते हैं और उस बीज को जो बढ़ चुका है और फल लाता है और हम कहते हैं कि वाह ये जबरदस्त है, उसी तरह अजीजों मुझे और आपको भी फल लाना है। Likewise, Jesus is saying, now that we understand the process of how the kingdom of God is going to work when Jesus returns, we can share this seed with a world that doesn't understand, and they can be prepared for it, and everybody benefits. और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो खेत का मालिक जो है उस बीज को जो उसने बोया उसका फल जो है वो खुद खाता नहीं बल्कि वो मार्केट में देता है, उसी तरह खुदावंद भी जो है वो चाहता है कि जो बीज उसने हमें बोया है और हमारा वो बीज जो है वो उगे और फल लाए, ताकि मसीह जब अपनी बादशाहत में आए तो वो मुझे और आपको फल के साथ देखे। For us that read these scriptures, we understand that God's process for the kingdom of God to come is waiting for all of Israel to believe and repent in Jesus before inaugurating the kingdom. They don't believe him now, only a remnant. We need the majority of Israel to believe. और यहाँ पे हम देखते हैं इस मिसाल के जरिए खुदा बताना चाहता है कि उसकी बादशाहत जो है वो किस तरह से जो है वो कायम की जाएगी, और उसके लिए वो चाहता है कि तमाम बनी इस्राएल क्या करे? तौबा करे, ताकि उसकी बादशाही को कायम किया जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इस्राएल के कुछ ही लोगों ने तौबा की और खुदावन रुका हुआ है ताकि सारे उसकी हजूरी में तौबा कर सके। Now, Jesus is saying if we as disciples sow these seeds, talking about the coming kingdom of God, when the grain ripens, that is, when Israel believes at the end of the tribulation period, the harvest will come and the kingdom of God will be inaugurated. और अब शागिर्दों को वो कहता है कि ये बीज बोया गया है
बनी इस्राएल के तमाम लोग तौबा कर लेंगे। Notice that the growing seed parable culminates in the kingdom of God, that is the return of Jesus. We are just sowing the seeds of telling people it's coming. और हम देखते हैं कि ये बीज की मिसाल जो है, इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि जब वो फल पक जाता है तो वो शख्स जिसने बीज बोया है वो दातरी लाता है ताकि उस फल को क्या करे, जमा करे। इसका मतलब है खुदा इंतजार कर रहा है, लोग तौबा करें तब वो उस फसल को काटेगा। Now, there are many phrases or verses that Mark uses that are unique in his gospel that aren't borrowed from Matthew or Luke. They are found only in Mark. और हम देखते हैं मरकस जो है अपनी संजील के अंदर बहुत सारी जो है नई और अच्छी बातें करता है, और वो बातें जो शायद लुका ने और मती ने नहीं लिखी हैं। The first one we see is Mark 139 when Jesus casts out demons while preaching in the Galilean synagogues. और मरकस की इंजील के पहले बाब के 39 वर्ष में हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु गलील की झील के तरफ मनादी कर रहे थे तो उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जिनमें बदरूहें थी उनको आजाद किया। The second incident is in 227 when Jesus says the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. अब दूसरी चीज जो हम देखते हैं दूसरे बाब की 27वीं आयत में, जिसमें यीशु मसीह ने कहते हैं कि सब्बत जो है वो इंसान के लिए बना है, ना कि इंसान सब्बत के लिए। In 320, the Pharisees claimed that Jesus was out of his mind. और तीसरे बाब की 20वीं और 21वीं आयत में हम देखते हैं कि जो फरीसी थे, फकीर फरीसी, वो यीशु को कहते हैं ये बेखुद हो गया है। In 426, we saw the growing seed parable that we just read. This is exclusive to the Gospel of Mark and talks of the millennial kingdom. और चौथे बाब की 26वीं आयत से हम जो के तमसील देखते हैं बीज बोने वाले की, जो हमें बताती है खुदावन अपनी बादशाही को फिर से कायम करेगा। In chapter 5, when Jesus casts the demons out into some pigs, Mark tells how many there are, 2,000 of them. और 5वें बाब की पहली 3 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है एक शख्स के अंदर से बदरूहों को निकालता है, और ये बदरूहें तकरीबन 2000 के करीब हैं। In 541, when Mark records Jesus healing a girl, he says in Aramaic, Talitha Kumai. और फिर हम 5वें बाब की जो है 41 वर्ष को देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है एक बेटी को शिफा देते हैं और उसको कहते हैं कलीती कुमा। In Mark 6:7, when Jesus sent his disciples out, Mark tells he sent them out two by two. और उसके बाद छठे बाब की 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दो दो कर भेजता है ताकि वो मनादी कर सके। Mark refers to Herod Antipas as a king, not as a tetrarch. और इसके बाद हम एक और चीज मरकस की इंजील में देखते हैं, जिसमें हम जो है हेरोदीस और हेरोदीसिया के मुतालिक भी पढ़ेंगे। Mark gives the most detail about the account of Herodias and John the Baptist being beheaded. और मरकस की ये इंजील जो है वो हमें ये भी बताती है हरमुतियों के बारे में, जिसके मुतालिक जो है बाकी रसूलों ने नहीं लिखा है। और इसके बाद हम जो है यूहन्ना का पकड़वाया जाना भी देखते हैं। Remember, Jesus was always saying it's more important to show mercy than follow elders' traditions. Mark records the elders' traditions in detail. और याद रखिए कि यीशु मसीह जो है वो ज्यादा किस पर बात करते हैं, रहम करने पर, दूसरों को माफ करने पर। और मरकस जो है ना सिर्फ ये बातें करता है बल्कि यहूदियों के दस्तूर के मुतालिक भी बात करता है। We've talked many times about the two-stage healing where Jesus heals the blind man in 2 stages is only found in Mark. और फिर मरकस की इंजील के अंदर एक और वाकया हम देखते हैं, जिसके अंदर जो है दो जो है
अमल के ऊपर जो है किसी को शिफा दी गई, यानी उस अंधे को, जो सिर्फ और सिर्फ मरकस की इंजील में है, बाकी अनाजील में उसका जिक्र नहीं है। And Mark records that Jesus expects salty disciples to be at peace with one another. और फिर यीशु चाहता है उसके शागिर्द जो है वो नमक की माने हो और वो नमक का मजा अपने अंदर रखें। When Jesus cites the greatest commandment in Mark, he uses the term from the Shema in the Old Testament, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. और जब हम देखते हैं मरकस की इंजील में जब यीशु मसीह किसी बात पर जोर देता है तो इसमें खास अल्फाजों को जो है वो बयान करता है, जिसका मतलब है कि ऐ इस्राएल सुन, ऐ इस्राएल। Mark states that the Mount of Olives is opposite of the temple and the place that Jesus is going to return. और फिर मरकस जो है वो एक जैतून के दरख्त, जैतून के पहाड़ की बात करता है, जो कि जो हैकल थी उसके बिल्कुल मुखालिफ है, जिसके ऊपर फिर से मसीह आएंगे। Mark is the only gospel that reports a young man in a garment following Jesus when he is arrested, and then someone steals his garment and he escapes instead of being captured naked. और मरकस की इंजील के अंदर एक और वाकया मौजूद है जो कि बाकी अनाजील में नहीं है। एक ऐसा यंग जो है लड़का जो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया और वो यीशु का पैरोकार था। Mark recorded that the cock crowed twice before Peter denied him 3 times. और मरकस की इंजील हमें ये भी बताती है मुर्ग का बांग देना इससे पहले कि पतरस रसूल जो है वो 3 दफा यीशु का इनकार करता। Pilate questioned a centurion to confirm that Jesus was dead. और पिलातुस जो है वो यीशु का इकरारनामा भी लेता है इससे पहले कि वो यीशु को मसलूबियत के लिए देता। Then Jesus would tell the 11 at the end of the book to go and preach the good news of his resurrection and the coming kingdom of God to every creature. और इसके बाद यीशु मसीह का जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को ये तकीद देना और उन्हें ये हुक्म देना कि जाओ और दुनिया में जाकर मनाती करो। All of these that we talked about here are unique in the Gospel of Mark. और ये सारे वाकयात जो बड़े अहम और जरूरी और यूनिक है, ये हम मरकस की संजील में पढ़ेंगे। Now let's finish our parables with the mustard seed parable, which is also found in Matthew. आए हम वापस से अपने इस तमसील के सिलसिले को जो है खत्म करते हुए सरों के बीज के मुतालिक जानेंगे। Let's read Mark chapter 4, verses 30 through 34, please. 34 तो स्टार्ट करें। हाँ जी 30 से। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में इसे बयान करें। वो राई के दाने की मानद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी ढालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मैनी बयान करता था। आमीन। Now notice he speaks parables to the crowd, but then when he had his disciples in private, he would explain what they mean. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो हजूम से बात करता तो तमसीलों में बात करता, लेकिन जब अपने शागिर्दों के साथ अलग रहता तब उनसे उनके मतलब को भी बयान करता था। And you and I, as believers who are reading this book, are privileged to see what Jesus told his disciples
So we don't just get them in parables, we actually get the meaning of the mystery of the kingdom of God along with the disciples. और मैं और आप जो कि ईमानदार हैं, हमारे पास ये मौका है इस कलाम के जरिए से कि ना सिर्फ हम इसकी तमसीलों को जाने, बल्कि वो बातें जो वो यीशु खास तौर पर अपने शागिर्दों के साथ करता, यानी इन तमसीलों के मतलब को करता, हम वो भी इस कलाम के जरिए से जान सकते हैं। Now, Jesus explains in this mustard seed parable how the kingdom of God is going to be inaugurated. और यहाँ पर हम इस राई के दाने की जो तमसील है, इसके जरिए से खुदा की बादशाहियत को जान सकते हैं। It's first going to come very small, highlighting the seed's tiny beginning. और हम देखते हैं राई का ये दाना जो है वो बहुत ही छोटा है। The kingdom of God message, repent for the kingdom of God is at hand, entered the world through two relatively unknown men. और खुदा की बादशाहत का जो आगाज है, यानी तौबा करें क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, ये दर हकीकत जब हम तौबा की तरफ आते हैं तो ये उस बीज की तरह छोटा है। Who were those two men? John the Baptist came preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. And when he got thrown into prison, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is at hand. जिसमें राई का दाना बहुत ही छोटा है और इसकी मनादी करने वाला यूहन्ना ने जब इसकी मनादी की है तो वो उसकी मनादी थी तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और इस मनादी के बाद जो है वो जेल के अंदर डाला गया और उसके बाद मसीह यीशु आए और उन्होंने भी उसी मनादी को करना शुरू किया। Now the world rejected the kingdom of God message given by John the Baptist during their earthly ministry. और हम देखते हैं कि यूहन्ना की मनादी जो थी और उस मनादी के कलाम को लोगों ने कबूल ना किया। But this tiny seed that came from these two people then went to the disciples and is now growing into the largest plant where we have believers throughout the world. लेकिन ये छोटा दाना जो आसमान की बादशाहत के लिए यूहन्ना ने और मसीह ने दुनिया के अंदर डाला उस वक्त छोटा था, लेकिन यूहन्ना के बाद हम देखते हैं वो 12 शागिर्द हुए और उन शागिर्दों के बाद आज मैं और आप जो बैठे हैं ये भी यीशु के शागिर्द हैं जो कि बढ़ते और बढ़ते चले गए। And it's going to culminate or grow into the largest of plants, that is, a godly kingdom that surpasses all earthly kingdoms. और हम देखते हैं कि जिस तरह ये बीज जो है वो जब उगता है तो सब तरकारियों से बड़ा होता है, उसी तरह जो बीज बोया गया यानी खुदा की बादशाहत का, आज हम देखते हैं मसीहत किस तरह जोर से बढ़ती जा रही है। Now, when the kingdom of God comes, it will provide shade, a place of rest for all believers. याद रखिए कि खुदा की बादशाहत जब आती है तो वो जो है साया देती है ताकि लोग उसमें सुकूनत कर सके। Nesting birds, likely Gentiles, will be in the kingdom along with the Judeans to enjoy that rest. और यहाँ पे लिखा है कि जब ये बीज बढ़ता है राई का दाना तब तरकारियों से बड़ा होता है और इसके अंदर जो है परिंदे बसेरा करते हैं, यानी परिंदे जो अपना घोंसला बनाते हैं। ये दर हकीकत जो है गैर कौमों को कहा गया है, यहूदियों को कहा गया है कि वो भी उस मजे को लेते हैं। Let's turn to Ezekiel chapter 17 and read verses 22 through 24, please. आए मेरे साथ देखिएगा यशायाह की किताब, हिजकिय्याह की किताब, यहाँ पे अब मेंशन चैप्टर एजेकियल चैप्टर 17 verses 22 to 24. उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 22 आयत से 24वीं आयत तक। वो सब गुनाह जो उसने ये 18 बाब 17 बाब 17, 22 through 24. ओके। खुदावन खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा
और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नरम शाखों में से एक कौंपल काट लूंगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आला शान देवदार होगा और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साया में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद के बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। आमीन। Amen. So we see that Jesus will dwell in Jerusalem, the mountain here, and all the world will nest or enjoy in his rule. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम के अंदर थे और ज़ैतून के उस पहाड़ पर थे, तो हर एक शख्स जो उस जगह पर मौजूद था वो खुदा की तालीम और खुदा के मौजज़ात और खुदा की बरकत से मसरूर हो रहा और खुशी पाता था। So both the mustard seed and the growing seed parables culminate in the coming kingdom of God. This is what we should be focusing on and living for is God's coming kingdom. और ये दोनों तमसील जो हमने बीज बोने वाले की देखी है, राई के दाने की देखी है, ये हमें बताती है खुदा की बादशाहत के बारे में। आए हम अपनी तवज्जो खुदा की बादशाहत पे लगाएं क्योंकि उसकी बादशाहत जल्द आने वाली है। It should be like kids waiting for Christmas, as they know Christmas will be a great time of joy when they will receive gifts. We will receive the coming kingdom and live with the King for eternity. और जिस तरह कोई बच्चा है वो इंतजार करता है क्रिसमस कब आएगा, क्योंकि क्रिसमस का वक्त उस बच्चे के लिए खुशी का वक्त है, अच्छे तोहफे का वक्त है और जो है उस वक्त को अच्छे से गुजारने का वक्त है। उसी तरह एक ईमानदार को खुदा की बादशाहत का इंतजार रहना चाहिए, क्योंकि ये इंतजार जो है वो खुशी का इंतजार है। Jesus is encouraging us not to be discouraged by the distractions and the tribulations of this time or discouraged by the trials and tribulations, but to focus on God's goodness and his coming kingdom. और यीशु मसीह जो है वो हमें इनकरेज करता है, हौसला देता है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए हम अपना फोकस, अपना ध्यान आसमान की बादशाही में लगाएं। और इस दुनिया में जब आप दुख उठाते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, तो हम उस मुसीबत में गिर ना जाएं, बल्कि अपनी तवज्जो खुदा की बादशाहत पे लगाएं। And let us not be lamps that are hidden under a basket, but shine this message of the coming kingdom in a darkened world. और आए हम इस रोशनी को छुपाए नहीं, बल्कि इस तारीक दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की रोशनी को फैला सके। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, this is a wonderful message that you have given us the privilege of knowing, and many don't know. खुदा हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमें खुदा तेरी आसमान की बादशाहत की बातों को बताता है, और खुदा एक बथेरे इस कलाम से नावाकिफ हैं। Many live in different religions thinking they are pleasing you, but not understanding the King and his coming kingdom, who is Jesus Christ. खुदा बथेरे खुदा एक दूसरे मजहब के लोग जो खुदा अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं और ये समझते हैं कि वो तुझे खुश करते हैं, लेकिन दर हकीकत तू बादशाह है और तू ही बादशाह को कायम करने वाला, और वो कोई और नहीं बल्कि यीशु है। We pray for opportunity to bring this message in a darkened world and be the lamp for a darkened world. खुदा हम दुआ करते हैं कि हम खुदा चिराग की मानद इस अंधेरी दुनिया के अंदर रोशनी को फैला सके। We also pray for courage to boldly proclaim this message when given the opportunity. खुदा हम ये भी दुआ करते हैं कि तू हमें मौका दे ताकि खुदा इस दुनिया के अंदर बड़ी दिलेरी के साथ खुदा तेरे कलाम की मनादी कर सके।
We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं आमीन Thank you. God bless you. See you next time. Sleep well. क्यों